हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद द्युतिमन। तो कल हमने किया था मुगल काल, तो आज हम करेंगे मुगल कालीन प्रशासन। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आपका रीट होगा फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड, सभी में यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो आता ही है और आपको ध्यान से ये देखना है। प्लीज़ शेयर करा करिए वीडियो को, क्योंकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय प्रशासन की शासन व्यवस्था क्या थी? केंद्रीय प्रशासन की शासन व्यवस्था क्या थी? तो इसका आंसर है केंद्र। उसके बाद केंद्र जो था वो प्रांत या सूबों इसमें बटा हुआ था, जैसे आज के राज्य जो होते हैं इस तरीके से। उसके बाद सूबे जिलों में बटे हुए थे, जिले परगनों में और परगना ग्राम में। तो जैसे आज की व्यवस्था है इसी तरीके से मुगल काल में केंद्रीय प्रशासन की शासन व्यवस्था थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। मुगल काल में प्रधान सेनापति होता था। मुगल काल में जो प्रधान सेनापति होता था वो कौन होता था? तो वो बादशाह या सम्राट होता था। सम्राट का पद जो था वो सबसे उच्च माना गया है और वह उसी को ईश्वर का प्रतिनिधि भी माना गया। तो मुगल काल में प्रधान सेनापति जो था वो बादशाह या सम्राट था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। बादशाह के बाद केंद्रीय प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? तो बादशाह जो था वो केंद्रीय प्रशासन में सबसे उच्च था। उसके बाद जो अधिकारी आता था उसको कहा जाता था वकील ए मुतलक या वजीर ए आला। क्या कहा जाता था? वकील ए मुतलक या वजीर ए आला। और अकबर ने वजीर ए आला का नाम बदलकर दीवाने कुल रख दिया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि अकबर ने वजीर ए मुतलक या वजीर ए आला का नाम बदलकर रखा था दीवाने कुल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। प्रांतीय शासन किसमें विभक्त था? प्रांतीय शासन किसमें विभक्त था? तो यह बटा हुआ था सूबों में। ठीक है, सूबों में बटा हुआ था। तो सबसे पहले अकबर के समय में 12 सूबे थे, लेकिन अकबर ने 3 जो प्रांत थे, खानदेश, बरार और अहमदनगर, इनको जीता था। उसके बाद अकबर के पास 12 सूबे हो गए थे। तो सूबों को स्टार्ट करने वाले, सूबों की जो व्यवस्था थी इसको स्टार्ट करने वाले भी अकबर ही थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। अकबर के समय कितने सूबे थे? तो मैंने ये आपको बताया था कि अकबर के समय पहले 12 थे और फिर उन्होंने 3 सूबों 3 प्रांतों को जीत लिया, तो उसके बाद हो गए 15। नेक्स्ट है औरंगजेब के समय कितने सूबे हुए? औरंगजेब के समय कितने सूबे हुए? तो औरंगजेब के समय प्रांतों की संख्या थी 21। नेक्स्ट है सूबों की व्यवस्था प्रारंभ करने वाला सम्राट कौन था? तो सूबों की व्यवस्था, चाहे सूबे लिखा हो या प्रांत लिखा हो एक ही बात है। सूबों की व्यवस्था और प्रारंभ करने वाला सम्राट था अकबर, क्योंकि उससे पहले शासन व्यवस्था के बारे में ध्यान बाबर, हुमायूं, तो इन लोगों ने नहीं दिया, तो अकबर ने ही ध्यान दिया था। क्वेश्चन 8 है दीवाने वित्त विभाग का प्रमुख या प्रधान कौन होता है? दीवाने वित्त विभाग का प्रमुख या प्रधान उस समय कौन था? तो वह था सद्र मीरे समा। कौन था? सद्र मीरे समा। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। जिले का शासन किसके हाथों में था? जिले का शासन किसके हाथों में था? ये कुछ लोगों के हाथों में था। तो उन लोगों को उस समय किस नामों से जानते थे? देखिए, फौजदार, अमलगुजार, सिकदार, आमिल और कानूनगो। फौजदार जो था वह सैनिक का प्रमुख होता था, सैनिकों का प्रमुख। अमलगुजार मालगुजारी का अधिकारी था। सिकदार जो होता था वो परगना का प्रमुख होता था। आमिल जो था वो मुंसिफ, जो मुंशी होते हैं वो। और कानून गो जो था वो पटवारी होता था, जैसे पटवारियों का जो अधिकारी होता है वह। ठीक है, तो जिले का शासन जो है वो इन लोगों के हाथ में था, फौजदार, अमलगुजार, सिकदार, आमिल और कानून गो।
नेक्स्ट है सेना विभाग का प्रमुख कौन होता था। तो सेना विभाग का प्रमुख जो है वो कौन होता था, सेनापति या मीर बख्शी। तो आप जब मूवी वगैरह देखते हैं तो वहाँ पर भी मीर बख्शी के नाम से संबोधित करते हैं, तो ये चीज़ देखी होगी। तो वो सेना विभाग का प्रमुख होता था, हेड होता था। नेक्स्ट है काजी उल कुजात कौन होता था। तो काजी, ये तो नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये किस पद की बात हो रही है। काजी उल कुजात जो है वह न्याय विभाग का प्रमुख होता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, सेना किस प्रथा पर आधारित थी। तो जो मुगल काल में सेना तो जो थी वह मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, मनसबदारी किसमें विभक्त थे। मनसबदारी किसमें विभक्त थे। तो वो जात और सवार में विभक्त थे। तो मनसबदार जो यह एक पद होता था, यह जात और सवार में बटे हुए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, दान और संपत्ति का प्रमुख कौन होता था। दान और संपत्ति का प्रमुख कौन होता था। सद्र उस शूद्र, ये दान और संपत्ति का प्रमुख होता था। तो ये जो जितने भी अधिकारी हैं, जो पद हैं, ये याद रखने हैं। वीडियो को बार बार देखिए, 2-3 बार देखेंगे सुनेंगे तो ये याद हो जाएंगे। तोप खाने का प्रमुख कौन होता था। तो तोप खाने का जो प्रमुख था वो मीर ए आतिरा या फिर मीर ए आतिश, ये भी लिखा होता है। तोप खाने का प्रमुख होता था मीर ए आतिरा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 16 है, वाकिया नवीस कौन होता था। वाकिया नवीस कौन होता था। तो वाकिया यानी कि जब कोई चीज़ वांची जाती है तो वो होता था समाचार पत्र लिखने का काम करने वाला। जो समाचार पत्र लिखता था तो उसको बोलते थे वाकिया नवीस। मुगल काल में जो शब्दावली थी वो इसी तरीके की थी। दीवान ए तन कौन होता था। दीवान ए तन यह होता था, तन से आप याद रख सकते हैं वेतन। तो दीवाने तन होता था जो सेना को वेतन देता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, मीर ए बर कौन होता था। मीर ए बर कौन होता था। इसका सही आंसर है वन विभाग का प्रमुख। तो इसे भी याद ऐसे रखेंगे, वर को वन से याद रखिए। मीर ए वर कौन होता था, वन विभाग का प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहत्सिब कौन होता था। मुहत्सिब कौन होता था। तो शरीयत के खिलाफ जो काम करने वाले होते थे, जो शरीयत के खिलाफ जाते थे, उनको रोकना और प्रजा का हित, यही मुहत्सिब का काम होता था। नेक्स्ट है 20, दरोगा ए डाक चौकी कौन होता था। गुप्तचर एवं डाक विभाग का प्रमुख जो था वह दरोगा ए डाक चौकी होता था। तो ये आपके जो 20 क्वेश्चन हैं मुगल प्रशासन से संबंधित थे। सभी प्रश्न जो हैं वो इसमें शामिल हैं। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।